बुंडू के सूर्य मंदिर के समीप सूबे के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता रांची से जमशेदपुर जाने के क्रम में पत्रकारों से मुखातिब हुए और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। कहा कि जिस उम्मीद और आशा के साथ देश के किसान मजदूर प्रधानमंत्री को देख रहे थे, आज वो उम्मीदें बेकार साबित हो रही है। साथ ही कहा कि बढ़ती ठंड और कोहरे के बीच दिल्ली में लगातार किसानों द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, बावजूद मोदी सरकार के रवैये किसानों के प्रति अब भी कड़ा है। केंद्र सरकार के अड़ियल रवैये के कारण धरना प्रदर्शन में बैठे 60 किसान अकाल मौत के मुंह में समा गए। वहीं स्वास्थ्य मंत्री ने यह भी कहा कि देश की वर्तमान स्थिति डामाडोल है। जितने भी बड़े संसाधन हैं, उन सभी को केंद्र सरकार ने बेचने का काम किया है। चाहे वो जीडीपी जो है वो हमारा जीडीपी जो है इतना गिर गया कि आज हमारे सकल घरेलू उद्योग धंधे चौपट होने लगे। एक किसान ही था जिसने विपरीत परिस्थिति में हमको बचाने का काम किया था। एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर ही था कि जब ऑर्गेनाइज सेक्टर त्राहिमाम करने लगे तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर ने हमको सहारा देने का काम किया। और जब देश का किसान, जो देश की रीढ़ है, यदि वही रीढ़ जो है प्रभावित होने लगे तो मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं देश की अर्थव्यवस्था चौपट हो रही है। और निजी हाथों में और बंधुआ मजदूर बनाने का जो किसानों को नापाक कोशिशें कर रही है आदरणीय मोदी जी की सरकार, मैं समझता हूं कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। रामधारी सिंह दिनकर ने कहा है कि जब नाश मनुष्य को छाता है, पहले विवेक मर जाता है। प्रभु ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, हा हा दुर्योधन बांध मुझे, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे। मुझे लगता है जब देश का किसान मजदूर की आत्मा रोने लगेगी और जब देश का किसान मजदूर इस सरकार, जन विरोधी सरकार से त्राहिमाम करने लगेगा तो इसकी अब उल्टी गिनती चालू हो गई है। और मैं समझता हूँ कि अब देश जो है इस तरीके की चीज़ों को बर्दाश्त नहीं करेगा, क्योंकि हमारा देश विविधता में एकता वाला देश है। ये गंगा जमनी तहजीब वाला देश है। ये देश हिंदू मुसलमान सिख ईसाई से बना हुआ देश है। यह देश विभिन्न ऋतुओं का देश है। विभिन्न लोग मिलकर जो है, हम ईद और दिवाली भी संग संग मनाने वाले लोग हैं। प्रेम और विश्वास में रहने वाले लोग हैं। और इन लोगों ने जो हमारे देश की समरसता को पहले तोड़ा, बाद में इन लोग देश की अर्थव्यवस्था को तोड़ रहे हैं। अब किसानों को लहू लुहा